तो संडे के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। और बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में जो पूछ रहे थे उनके सवालों का आज के वीडियो में जवाब दूंगा। और जो लोग पूछे हैं उनको मैं सवालों को नोट कर लिया हूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपका प्रश्न है मैं उनका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट ऋचा कुमारी हैं जो कि पूछ रही हैं कि मेरा डीआरसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेंट टू BSEFC अप्रूव्ड DPO 20 डे से शो कर रहा है, तो कब तक हो जाएगा। देखिए DPO से अप्रूव्ड आपका हो गया है तो करीब आपको और मान के चलिए कि 20 दिन या फिर करीब 25 दिन के इंतज़ार करिए और आपका लास्ट प्रोसेस में ही है। तो जल्दी ही आपको सक्सेशन लेटर का जो ईमेल है आपको पहुंच जाएगा या फिर डीआरसीसी से कॉल आएगा कि कब आपको एग्रीमेंट कराना है। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अब दूसरे को प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि हॉस्टल में स्टडी होता है क्या और लड़के कैसे होते हैं। देखिए वो डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन कौन किया है भाई? करण वाकले। देखिए करण वाकले जी, सबसे पहले तो हॉस्टल में स्टडी वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो जो छोटे बच्चों लोग का होता है वैसा तो हॉस्टल में आपको रहता नहीं है। आप मैच्योर हैं, आपके अनुसार आपका रहता है कि आप कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात रही लड़के, तो वो आप डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, क्योंकि हर जीवन में और हर जगह हर प्रकार के लड़के रहते हैं। तो आप जैसे लोगों के साथ संगति रखेंगे, जैसा लोग आप वर्ताव करेंगे उस अनुसार आपका आचरण होगा। तो ये जो क्वेश्चन किए थे करण वाकले जी, तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के लड़कों के साथ रहते हैं, तो उस अनुसार आपका रहेगा। स्टडी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं, ठीक है। और एक तीसरे क्वेश्चन है कि क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है? हाँ भाई, मोनेटाइज हो गया है और अक्टूबर में ही हुआ था और आप लोग के आशीर्वाद के चलते ही अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और देखिए भविष्य में ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिले तो आगे भी और जाएंगे, ऐसा उम्मीद है मेरा। और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो सोनू निगम पूछ रहे हैं, सोनू निगम, अरे भाई कौन, बॉलीवुड वाले सोनू निगम की हम लोग जैसे गरीबों वाले सोनू निगम। तो सोनू निगम पूछ रहे हैं कि डीआरसीसी का स्लिप मेरा दूसरे के पास है तो क्या दूसरा कोई डीआरसीसी से उसका पैसा निकाल सकता है। देखिए आपको कंफर्म कर दें कि भले ही आपका स्लिप किसी और के पास हो चाहे, लेकिन आपका पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ। और वो भी जो आपका पैसा रहता है वो भी कॉलेज के पास ही जाता है और आपके पास नहीं आता है। वो आप कोई आपसे दलाल या फिर कोई और लिया होगा, वो बात अलग है। तो वो बस UTR लिया होगा अपना कमीशन वमीशन लेने के लिए। ये अंदर की बात है, किसी को बताइएगा मत, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं, आपका स्लिप कोई ले लिया चाहे ले लिया तो भी आपका पैसा नहीं निकाल सकता है। वो बस आपका उस पर जो रजिस्ट्रेशन ID नंबर रहता है वो बस लिखा रहता है। तो निश्चिंत रहिए, आपका कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। समझ में आया? साकेत कुमार पूछ रहे हैं कि अप्रूव्ड बाय TPVA के बाद कितने दिन में लोन हो जाता है सक्सेशन। देखिए TPVA जब अप्रूव किया ना तो मिनिमम आपको करीब 1 महीना तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो DPO के पास जाता है, मतलब 15 या 20 दिन लग जाता है। उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस अनुसार कार्य करते हैं। और आपको पता ही है सरकारी ऑफिस में कैसे काम होता है, सबको पता है। तो मान के चलिए कि 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अप्रूव्ड होता है, तब आप जाके आपको कॉल या मेल आता है। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका जल्दी ही हो जाएगा। किट्टी कुमारी पूछ रही है कि कैंसिल कराने के लिए जो पेरेंट्स को ले जाना पड़ता है क्या? डीआरसीसी अप्लाई करने के बाद कैंसिल कराने के बाद पेरेंट्स को भी ले जाना होता है क्या? तो देखिए जहाँ तक बात किया जाए तो उसमें कोई पेरेंट्स का जरूरत नहीं है। आप जाइएगा डायरेक्ट एक आवेदन दीजिएगा, नहीं तो जाके काउंटर पे बोलिएगा। अगर आपके प्रोसेस, अगर आपका अभी TPVA नहीं है, TPVA रहता है तो थोड़ा कैंसिल में दिक्कत होता है। उसके बाद फिर आप जब DPO चाहे कहीं लिखता है तो कैंसिल आराम से करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन को नहीं ले जाना है, आप अपने अकेले भी जाके कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो गार्जियन भी ले जा सकती हैं। सुमन ठाकुर, भाई तुम फालतू का वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आता है स्किप कर दीजिए और चाहे तो चैनल से जा सकते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मत देखिए भाई, कोई ज़बरदस्ती हम थोड़ी ना आपको अपना वीडियो दिखा रहे हैं। आपका मन है देखिए, नहीं मन है मत देखिए, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं भाई। अब और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा भी बनता है उस अनुसार मैं प्रयास करता हूँ कि बेहतर बनाऊँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है फालतू बनाता हूँ कि क्या बनाता हूँ। आप भी, अब क्या बोला जाए, अब नहीं पसंद है तो मत देखिए, स्किप कर दीजिए, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। जुगनू साहिब पूछते हैं कि सासाराम में जितने भी लोग ये इस जगह आपने बताया क्या घूमने जा सकते हैं? हाँ, कोई मौसम में जाइए आराम से,
मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन बरसात के समय कुछ अलग ही मज़ा आता है। रेनी सीजन में पहाड़ों से झरना गिरता है तो उस समय का आनंद और रहता है। इससे ठंडा में भी जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा, घूमिए, मज़ा आ जाएगा। कुशवाहा पीयूष पूछ रहे हैं कि एक बार लोन कैंसिल करा लेने के बाद कितने बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप DRCC गए, आपका उस समय कैंसिल हो गया तो आप अगले दिन भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। होता क्या है कि जब आपका आधार लिंक रहता है ना तो वो कुछ समय के लिए नहीं लेता है। जब आपका हो जाता है ना तो एक दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर आपका सक्सेसफुल आएगा तो आपको ईमेल भी आ जाता है कि आपका कैंसिल हो गया है। उसके बाद फिर आप जाके फिर से अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सोनू निगम फिर से पूछ रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या कॉलेज के पास पेमेंट चला जाएगा? नहीं, जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं होता, सक्सेशन लेटर वहीं पे बनता है। जब तक आपका एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक आपका पैसा नहीं जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं तब तक आपका पैसा कॉलेज में नहीं जाएगा। डेट ब्लड गेमिंग, बाप रे बाप कितना बड़ा नाम है। पूछ रहे कि 4,50,000 मेरा टोटल फी है तो क्या लैपटॉप का पैसा मिलेगा? देखिए, बहुत लोग का कंफ्यूज रहता है तो आज क्लियर कर दे रहा हूँ कि लैपटॉप का पैसा कब मिलता है आपको? उसी समय मिलता है जब आप 4 लाख से आपका कम रहेगा तब मिलेगा, और 4 लाख से ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा। और डिपेंड करता है कि वो आपका कितना समय तक मतलब रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 लाख है, अगर 3,20,000 है, 50,000 है तो आपको मिलेगा, लैपटॉप का पैसा मिलेगा। उसमें अब DRCC में जब अप्लाई होता है तो उसी समय आप ऐड करवा लीजिए, बोलेगा तो कि हमको लैपटॉप का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपके अकाउंट में आ जाता है जब एग्रीमेंट हो जाता है उसके कुछ समय बाद जब पेमेंट आता है तो। और नहीं तो फिर आप नहीं भी करवा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाद में वो पैसा फिर आप ही को भरना रहता है, ठीक है। पता है ना, 4% ब्याज के साथ। और देखिए, जहाँ तक बात है तो जब आप करवा लेते हैं ना तो उससे 4 लाख से कम रहेगा तभी मिलेगा, 4 लाख से ज़्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा। और जो पैसा 4 लाख से ज़्यादा रहेगा वो भी आपको अपने पैसा से ही भरना पड़ता है कॉलेज में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सनातनी बाबा पूछ रहे भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भैया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाता हूं। हाँ, वो आप बोल सकते, बहुत लोग अपना जीवन में लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी आप अपना लक्ष्य बनाते हैं वो जो आप जानते हैं बस वही तक बनाते हैं। मान लीजिए किसी को SP बनना है, DM बनना है, कि कुछ अलग क्षेत्र में जाना है तो पहले उस बारे में वो अपना जानता है और उसके बाद फिर उसी राह पे अपना कार्य करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मान लीजिए अफसोस कुछ अलग चीज़ होता है तो आप उसको नहीं महसूस कर पाएंगे। देखिए, मान लो किसी को अगर SP बनना है, DM बनना है, कुछ भी बनना है तो बस उसी लगातार उसी पे चलते रहेगा, और बाकी जो आसपास में मौजूद अन्य चीज़ें उनसे भी हो सकता है कि वो वंचित हो जाए, मेरा यह मानना है। लेकिन मेरा लक्ष्य कोई नहीं है, देखते हैं, अभी पढ़ाई कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद जॉब वॉब का देखा जाएगा, उसके बाद आगे का क्या होगा वो तो भविष्य में जिस परिस्थिति और समय जिस अनुसार रहता है, समय और परिस्थिति जैसा अनुसार रहता है उस अनुसार मैं कार्य करता हूं। और जहां तक बात किया जाए तो जीवन में लक्ष्य बनाइए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत लोग के लिए उपयोगी होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जो आप सोचते हैं जरूरी नहीं कि 100% सही हो। मान लीजिए आप सोच लिए कि हाँ इतना कुछ करना है तो हमको ये बनना है, अब बीच में मान लीजिए आप नहीं बने तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, उसके चलते नीचे गिरते जाएंगे और अलग अलग चीज में आप अपना समय भी जो है वो भी पोटेंशियल जो बर्बाद कर देंगे। तो मेरा यह मानना है कि जो नहीं है उसके अलावा डाइवर्ट होकर हम दूसरे तरफ भी अपना नया आशा तलाशें, मैं यह मानता हूँ। बाकी लोग अपना अपना अलग थिंकिंग हो सकता है, तो मेरा यही लक्ष्य और कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। देखिए, अब जीवन में किस अनुसार समय रहता है, परिस्थिति रहता है, किस अनुसार आगे कार्य करने का मौका मिलेगा, कुछ करने का मिलेगा अपने समाज के लिए, देश के लिए, या फिर कुछ और, उस अनुसार अपना समय जिस अनुसार रहता है हम उस अनुसार कार्य करते हैं। जब मेरा जिस टाइप का जरूरत रहता है उस अनुसार कार्य करते हैं। अभी तो स्टडी है, अब स्टडी कंप्लीट होने के बाद अपना अब भाई देखा जाएगा आगे का भविष्य क्या होता है। तो यही है, कुछ मेरा ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है जीवन का। MS हुसैन पूछ रहे हैं कि कॉलेज से अप्रूव्ड हो गया है, कितना समय लगता है TPV के पास? देखिए, कॉलेज के पास अप्रूव्ड हो गया है तो वहाँ से TPV के पास भेजेगा ईमेल से फिर DRCC भेजेगा। तो इस बीच मान के चलिए आपको 20 या 1 महीना मतलब रुकना पड़ेगा। एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, मतलब 40 दिन के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और स्टेटस अपना चेक करते रहिए, हो जाएगा जल्दी ही आपका कुछ सूचना प्राप्त होगा या फिर DRCC से कॉल भी आ सकता है।
तो आई होप दोस्तों आपका जितने भी प्रश्न थे उसका आंसर देने का मैंने प्रयास किया, और कोई आपका क्वेरी होता है तो वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा। भविष्य में आने वाले वीडियो में आपका आशा करेंगे कि आपके जो प्रश्न है उनका आंसर दे पाऊँ, और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत